Hi, this is Manisha Khatwani and you're watching me on Filmy Beat. कोई भी नहीं था विशाल के साथ। लवकेश तो बेचारा थोड़ा फंसा हुआ था, अग्रेशन बहुत था। ये मैंने देखा अरमान जी के बातों में और बॉडी लैंग्वेज में। हस्बैंड वाइफ है, आपको कुछ भी हक है कुछ भी करने का, लेकिन नेशनल टीवी पे थोड़ा सा अगर वो क्लियरली बोल रहा है कि मेरा वो नियत था ही नहीं, तो आप थोड़ा सा उस बेचारे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and today we have Monisha जो अभी बिग बॉस OTT 3 के घर से एविक्ट हुई हैं। तो मोनिशा सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे जितनी भी जर्नी थी बहुत ही खूबसूरत एंड आई वुड लाइक टू से डिग्निफाइड जर्नी थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। यही मुझे सुनना था लोगों से एंड यही मुझे सुनना था कि मैंने बहुत ऐसे अपना डिग्निटी मेंटेन किया है शो में। मैं ज़्यादा अपने इमेज को एंड पर्सनल जो मेरा नेचर है मैं उसके खिलाफ नहीं गई जी। अगर हम इस पूरे सीज़न की बात करें तो आई थिंक पिछले कुछ हफ्ते बहुत कुछ हुआ है जो आप भी उसका हिस्सा रही हैं। सबसे पहले जो आपसे जानना चाहते हैं कि जब वीकेंड के वार में पायल आई, उन्होंने बताया कि विशाल ने ऐसा ऐसा बोला है, उनको एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट नज़र से देखा है कृतिका को और कुछ अपशब्द यूज़ किए हैं। उस इंसिडेंट के बाद कौन थे जो जेन्यूनली विशाल को मौका देना चाहते थे कि ठीक है गलत हुआ है बट आप अपनी साइड बोलो, और कौन थे आपके हिसाब से कि सिर्फ मुद्दे का फ़ायदा उठाया है? साइड देना तो मैं कहूँगी ओनली मी। ओके। कोई भी नहीं था विशाल के साथ। लवकेश तो बेचारा थोड़ा फंसा हुआ था बिकॉज वो उनके साथ ही हुआ था इंसिडेंट, लेकिन लवकेश भी विशाल के लिए था, ऐसा नहीं है। तो लवकेश और मैं ही विशाल के साथ, अगर आप क्लिप्स देखेंगे तो पूरा टाइम सिर्फ मैं और लवकेश ही बैठे हैं। सना मकबूल ने भी अपना कंसर्न दिखाया, उसके लिए फुल रिस्पेक्ट, फुल मार्क्स, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीबडी रियली, बाकी का मुझे जेन्युइन ही नहीं लगा। राइट, बट इट्स ओके नॉट टू सपोर्ट, बट वाज देयर समवन जिसने मुद्दे का फ़ायदा उठाने की कोशिश की? ऑलमोस्ट सभी घर वाले, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता चला कि ये बहुत मेजर चीज़ है, मेजर पॉइंट हुआ है, तो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है विशाल के अगेंस्ट जाने का। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला विशाल के खिलाफ एक अलायंस फॉर्म करने का। एंड मुझे लगता है क्योंकि ये मौका हुआ था, इट वाज अनफॉर्चुनेट कि सेम डे पे हुआ, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली विशाल और लव के साथ ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग था शो में। तो उनको एक चांस मिला कि जब मेरे और सना के बीच में इविक्शन था तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इविक हो गई, बिकॉज समवेयर उनको विशाल को भी वो स्ट्रेंथ उनका तोड़ना था। आई फील साइकोलॉजिकली ये भी एक रीज़न है, बिकॉज जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उन्होंने भी सना को वोट दिया मेरे बदले। कैन यू टेक सम नेम, एनीथिंग? शिवानी, जो मुझे लगा कि मेरा मतलब, क्योंकि जब कलंक का टीका चल रहा था 10 मिनट पहले शिवानी ने सना को बोला कि अब सबसे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट हो, आप सबसे ज़्यादा, आप जितनी फेक लड़की मैंने लाइफ में नहीं देखी है। लेकिन उसके बाद विद इन 10 मिनट्स उसने वोट दिया सना सुल्तान को बचाने के लिए मेरे बदले। आई एम नॉट सेइंग सना सुल्तान ओवर समबडी, बट मेरे और सना के सुल्तान के बीच में अगर आप दोनों को खड़े करेंगे तो सना सुल्तान और शिवानी की प्रॉब्लम्स बहुत थे, मेरे और शिवानी की प्रॉब्लम्स उस हिसाब से बहुत कम थे। एंड उस दिन इनफैक्ट शिवानी और मेरा रिलेशन और लास्ट फ्यू डेज से बहुत अच्छा था, तो डिसेंट था। तो मैं यही कहूँगी कि वो मुझे मौसी ऐसे बुला रही थी एंड ऑल दैट, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ। चंद्रिका आई थॉट वुड वोट फॉर मी बीइंग फेयर, बट मुझे ऐसा लगा कि उनको उस कलंक का टीका बहुत बुरा लगा। एंड मैं यही कहूँगी कि एंड में दोनों ने, कृतिका और चंद्रिका ने बिल्कुल अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। जब मेरे को बाई नहीं बोलने आए, जब निकल गए, जब मैं जा रही हूँ घर से, 16 दिन आपके साथ रही हूँ, 17 दिन ऑलमोस्ट, 16 रात 17 दिन, वॉट एवर आई स्टेड इन द हाउस, तो उस हिसाब से एक कर्टसी बनता है कि बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, ये वो जो भी है। बट मुझे लगता है कि उन्होंने इतना कर्टसी नहीं दिखाया, बट फिर भी आई वॉज द बिगर पर्सन, मैंने जाके बाय बोला क्योंकि मुझे लगा कि ये एक डिसेंट तरीका होता है घर से इविक्ट होने का। कृतिका ने आज एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि विशाल की वजह से अब वो डीप नेक लाइन वाले कपड़े नहीं पहनेंगी। अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं विशाल के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहेगी इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टर?
या बट आई थिंक ये स्टेटमेंट ही गलत है बिकॉज आई थिंक यू आर टारगेटिंग विशाल टू मच. अभी वो एक इंसिडेंट हो गया वो आपसे सब लोग वो विशाल सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है. उनको पता है क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइक ही इज़ मेंटेनिंग हिज डिग्निटी. तो आप अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करें बिकॉज मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट फेयर टू बी सो हार्श ऑन समबडी. एंड मैं पर्सनली अगर बात करूँ, मैं जब जितने भी दिन मैं इस घर में थी, मैं बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील कर रही थी एज फार एज द मेन आर कंसर्न. मुझे कभी भी कुछ ख़राब वाइब किसी से आया ही नहीं. एंड मैं किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं कर सकती हूँ इस पॉइंट पे. जी बात यहाँ पे कृतिका अपने कपड़ों को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो रही है, लेकिन एक क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पे कृतिका एंड अरमान वो बाथरूम में रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड इट इज़ अ बिट अनकम्फर्टेबल टू वॉच, लाइक इट्स नॉट अ नॉर्मल रोमांस. सो एनीथिंग डू यू वांट टू से ऑन दैट कि फिर इसमें भी उन्हें दायरे रखने ही चाहिए? अभी देन आई डोंट नो. फिर आपको या अगर आप ऑफ कोर्स आप हस्बैंड वाइफ है, आपको कुछ भी हक है कुछ भी करने का. लेकिन नेशनल टीवी पे थोड़ा सा अगर आपको ये ध्यान रहे कि आप शो में है तो थोड़ा सा शायद वो चीज़ें बेटर होगा आपके लिए मेंटेन करना. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, while a lot of people, be it गौहर, कुशाल, सबने विशाल को सपोर्ट किया है. आई थिंक द ओनली वन पर्सन जिनका मैंने अब तक इंस्टा देखा है वो है कीश्वर मर्चेंट, जिन्होंने कहा कि ऑल्दो वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन, लेकिन जिस तरह से विशाल ने कृतिका को देख रहे थे, क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें बहुत अलग और गंदी नज़र से ताड़ रहे हैं, वो भी सही नहीं था. तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सो मैं यही कहूँगी कि आपको उस सिचुएशन में होना चाहिए जानने के लिए. इट्स डिफ़िकल्ट. जब मैं उस सिचुएशन में थी, मैं विशाल के साथ 15-16 दिन रही हूँ. मुझे उनकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है, मुझे उनकी कैरेक्टर पे कोई डाउट नहीं है. एंड मुझे लगता है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है. बट आई डोंट थिंक, आई स्टिल से कि जब विशाल बार बार बोल रहे, मैंने उस वे में नहीं बोला, मैं उस वे में नहीं बोल रहा. वो अपना सफाई पेश कर रहा है कि मेरे को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, जाके सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है. अगर आपको बुरा भी लगा है तो आई एम वेरी सॉरी. बट वो क्लियरली बोल रहा है कि मेरा वो नियत था ही नहीं. तो आप थोड़ा सा उस बेचारे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो. एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे नाउ देयर इज दिस थिंग गोइंग ऑन कि शायद ये जो पूरा इंसिडेंट था स्लैप वाला, इट कैन बी समथिंग विच वाज ऑलरेडी प्री प्लान बाय अरमान इन अ वे, क्योंकि जिन्होंने भी वो क्लिप देखी जहाँ पे वो विशाल पे हाथ उठाते हैं, नॉर्मली जब आप किसी पे हाथ उठाते हो आप अग्रेसिव होते, पहले आपकी आवाज़ ऊंची होती है, आप बॉडी लिए आगे जाते हैं. लेकिन जिस तरह से अरमान ने किया, इट वॉज लुकिंग और ऑल प्लान्ड. तो कहीं आपको ऐसा लगा, बिकॉज उन्हें भी पता है कि हाथ उठाना ये शो का फॉर्मेट के अगेंस्ट है. सो डू यू थिंक देयर इट कैन बी स्टेज, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वैसे भी कंट्रोवर्सी में जी है, तो एक कंट्रोवर्सी एडअप होता है तो वो उन्हीं के लिए अच्छा है. आई डोंट नो कि उनके थॉट प्रोसेस में क्या था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अरमान पता नहीं कितना दिखाया नहीं, उनको अपने किए पे अफसोस नहीं था जिस वजह से वो खड़े थे. मतलब ही फेल्ट दैट इट्स राइट. ऑफ कोर्स हिंसा नहीं राइट है, बट उन्होंने ये बात बोली है कि बीवी और मेरे फैमिली पे आएगी बात तो मैं नहीं चुप रहूँगा. तो उनका स्टैंड आई थिंक उस हिसाब से क्लियर है. आई डोंट नो वेदर कंट्रोवर्सी करना था या जो भी करना था, आई डोंट नो उनका थॉट क्या है उसके पीछे. बट आई डोंट थिंक एक्चुअली अरमान ने पूरा ये स्लैप प्लान किया था. गुस्से में बहुत थे, अग्रेशन बहुत था. ये मैंने देखा अरमान जी के बातों में और बॉडी लैंग्वेज में. बट इवन आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि स्लैप होगा. Right. Okay, so on this note, thank you so much for the lovely interview. Anything you want to say to the fans, because ये पूरे इंसिडेंट के बाद सिर्फ एक चीज़ जो उठ रही है कि बिकॉज अरमान, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफकोर्स उनकी अब तक 3 शादी हो चुकी है, 2 बीवियों के साथ रहते हैं, उन पे रेप के भी एलिगेशन है. एक ऐसा इंसान अगर एक 26 साल के लड़के पे हाथ उठाता है जिसने एक वर्ड जो है गलत बोला, बट कहीं ना कहीं वो सॉरी भी है, तो ये कितना गलत है. इस तरह से पूरा सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं. सो आई थिंक नेटिजन्स आर द बेस्ट पीपल टू जज. जो पब्लिक को लगता है वो सही होगा वो सही ही है, और पब्लिक को ज़्यादा लग रहा है कि विशाल ज़्यादा सही है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि मेरे भाई को इतना सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से. एंड आई वॉन्ट टू जस्ट से टू द पीपल दैट प्लीज़ कंटिन्यू टू
सपोर्ट लव एंड विशाल, क्योंकि वो दोनों बहुत डिज़र्विंग है, मेरे छोटे भाई हैं, और आप ही उनको हेल्प कर सकते हैं फिनाले तक लेकर जाने के लिए। और मैं यही चाहूँगी दिल से, उनके लिए यही दुआ है कि वो दोनों में से कोई भी कप ट्रॉफी जीत गया है, मेरे लिए एक समान होगा। Thank you so much for the interview and wishing you all the best.